वेलकम बैक नाजरीन, जहां से सिलसिला टूटा था गुफ्तगू का वहीं से शुरू करते हैं। चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी हमारी इंपॉर्टेंस, हमारी रेलेवेंस बढ़ गई है। बात तो दुरुस्त है। चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में जो इत्तेहाद होने जा रहा है, जो हुकूमत में शामिल होने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग से इंतकाम ले रही है या मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी से इंतकाम ले रही है? मेरा ख्याल है जी ये ना वो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग से ना मुस्लिम लीग, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। ये सारा का सारा अभी एक जो डिस्कशंस के अंदर है, मशावरती अमल दोनों जमातों के अंदर चल रहा है। और अगर किसी ने माजी के अंदर जिंदा रहना है तो फिर हाल को हाल नहीं कहा जाता और ना ही हाल कहा जा सकता है। माजी से हमें निकलना है और जिस काम के लिए हम ये चाहते हैं कि एक नेशनल एजेंडा हो, ये यक जमाती या दो जमाती एजेंडा नहीं होगा। जिस चीज़ पर अगर ये इकट्ठे हुए तो इस कौम को क्राइसिस से निकालने के लिए, इससे सिर्फ वो बाहर रह जाएगा जो कि नेशनल सोच नहीं रखता, वही क़यादत और वही पार्टियों से बाहर रह जाएगी। जो एक कौमी सोच रखने वाले लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। इससे कोई इंतकाम वाली बात नहीं। अगर हम मुहावरों में और उन चीज़ों में चले जाएंगे जिन चीज़ों से वजह से माशरे आगे नहीं बढ़ते, तो फिर माशरे को आगे बढ़ने से रोका जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि माजी को माजी रहने दिया जाए और हाल के जरिए मुस्तकबिल को तरतीब दिया जाए। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ एक और वजाहत कर दीजिएगा कि मुस्लिम लीग हुकूमत में शामिल होकर क्या पीपल्स पार्टी की जो 3 साला गलतियां हैं उनको ऑन नहीं कर लेगी साथ? नहीं जी, कौम जानती है कि हम कब शामिल तो हम नहीं हो रहे, सपोर्ट वाली बात है। लेकिन अगर शामिल भी हों तो ये कौम मीडिया के जरिए एक एक मिनट के बारे में जानती है, एक एक टिकट जो चल रहा है उसके बारे में जान रही है, कौन किस वक्त किसको मिला है। जिस वक्त सम्मिलित होगी और उस वक्त जो हिसाब किताब है तो उसके बाद का ही होगा ना। पहला जो एक इश्तराक है वो तो नून और पीपल्स पार्टी का है, उसके वो जिम्मेदार हैं। अगर हम ये चाहते हैं, एजेंडा यही है, फाइनेंसेस बेहतर हों, इशूज जो है उसमें एनर्जी क्राइसिस, महंगाई के ऊपर काबू पाया जाए, बेरोजगारी के ऊपर काबू पाया जाए, बदअमनी के ऊपर काबू पाया जाए और दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया जाए। अगर इसमें कमी ना ला सके तो फिर जो है उसके लिए हमें जवाब देना। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साहब एक हालिया इंटरव्यू में कहते हैं कि बेनज़ीर और जरदारी पर जो स्विस मुकदमात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त थे, तो फिर NRO क्यों हुआ? इसका जवाब तो जी या मुशर्रफ साहब या फिर पीपल्स पार्टी वाले दे सकते हैं, जो इस्तेफादा इससे करने वाले, और या उनको NRO देने वाले। मैं इसलिए कि चूंकि हमारी पार्टी का कोई शख्स भी जो उसने इस्तेफादा हासिल नहीं किया था, ना उसके ऊपर कोई केस था, इसलिए चूंकि हम इसके बेनिफिशरी नहीं है, इसलिए इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस है रेलेवेंट वही है जवाब देने के लिए। स्विस अकाउंट्स में जो पैसा है ये तो अवाम का पैसा है ना? ये अवाम का पैसा, नुमाइंदे हैं जी, अवाम का पैसा है। और उसके लिए एजेंसीज जो काम कर रही हैं, एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं जब कोर्ट में जाएंगी, और मैटर सब जुडिस भी है ये, इस हवाले से जो मैटर सब जुडिस हो और एजेंसी जो है वो उनकी ऑफिसर्स जो हैं उसके बारे में अपनी रिपोर्टें भी सबमिट कर चुके हों, जब तक वो सारी रिपोर्ट्स या सामने ना आए या अदलिया का फैसला सामने ना आए, उस वक्त उस पर ये बास्ट हो जाती है ओपिनियन अपनी देनी। अच्छा, ये अब हम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ आते हैं दोबारा। ये जो दानिश स्कूल्स का इन्होंने शुरू किया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये शम्सी साहब अर्ज करूँगा कि मकसद ये होता है हमेशा, और ये होना भी यही चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को रिलीफ दिया जा सके। 64,000 स्कूल है पंजाब के अंदर, जिसमें से ये एक बिल्कुल आइडेंटिफाइड और लिखी पड़ी बात है कि उसका जो है 45% लोग जो है उसमें सिर्फ चीज़ें थोड़ी सी पूरी हैं, बाकी तमाम के तमाम 55% जो स्कूल हैं वो उसके अंदर मिसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं। ना उनकी 4 दीवारी है, किसी में फर्नीचर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लेटरीन्स नहीं है,
और यहाँ तक कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर के छत ही नहीं है स्कूलों की। अब 40,000 स्कूलों को जो उसी तरह छोड़ देना और चंद एक स्कूल बना के और उनको कहना कि इससे इस्तेफादा वो 40,000 स्कूलों के बच्चे कर सकेंगे। अब इसका आप ही जवाब दे दें, ये कहाँ तक मुनासिब है? एक सिस्टम दिया गया था हमारी गवर्नमेंट के अंदर, और वो उसको अगर ये जारी रखते तो अब तक मिसिंग फैसिलिटीज जी जो थी वो पूरी हो चुकी थी। पढ़ा लिखा पंजाब आपका एक नारा था, उसके भी तो खातिर खा नतायज जो है वो तो कोई नजर नहीं आए। उसके खातिर खा नताइज तो ये थे जी कि जब हमने चार्ज लिया था उस वक्त 42% जो है लिटरेसी रेट था। जब हमने गवर्नमेंट जब हमने छोड़ी है उस वक्त 63% लिटरेसी रेट था, जो और ड्रॉप आउट रेट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया था स्कूल छोड़ के जाने का, क्योंकि हमने जो महरूम ज़िले थे साउथ पंजाब के, वहाँ के 15 अजला के अंदर जो है वज़ाइफ जो थे वो 200 रुपये माहाना के जो है ना जो 80% अपनी हाजिरी पूरी करे उस बच्ची को और बच्चे को दिया जाता था, करते थे। और वो पढ़े लिखे पंजाब के असरात जो थे वो आज तक चल रहे हैं, उसी के समरात आज तक चल रहे हैं। वरना जिस तेजी के साथ डिटीरियरेशन इन्होंने की है, जितनी ज़्यादा इन्होंने तालीम के साथ ज्यादती की है, उसका तो मजहर सारे टीचर्स हैं। और आज की अखबार में आई है एक टीचर बेचारी जो है वो 8 माह से वो कहती है मुझे तनख्वाह तक नहीं मिली है, तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, उन्होंने तालीम को क्या आगे बढ़ाना है। और किताबें और प्रिंट ही नहीं होती, 6 माह तक जो है स्कूलों के अंदर किताबें नहीं मिलती हैं। हमने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक सिस्टम था, एक मैनेजमेंट थी, इसको खत्म कर दिया। जिम्मेदारी तमाम तारा पंजाब गवर्नमेंट पे डालते हैं, तमाम की तमाम। 3 साल गुजर जाने के बाद जब अबतर हालत जो नजर आती है उसकी सही ये जिम्मेदार है। दुरुस्त। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी जो ड्रोन हमले हो रहे हैं हमारे मुल्क में, जो टारगेट ये करते हैं, जिसको ये टारगेट करते हैं नाम लेके करते हैं, वो बंदा तो अभी तक ये विकीलीक्स के इंकशाफात में भी टारगेट नहीं कभी हुआ। मरते बेगुनाह लोग हैं। तो क्या ये हमले जो हो रहे हैं इनको रोकना चाहिए? अगर ये नहीं रुकते तो क्या हम नए दहशतगर्द पैदा नहीं करने जा रहे? जी यकीनन आप ठीक कह रहे हैं कि इन हमलों को रुकना चाहिए। और ये हमले जो हैं जब चंद बेगुनाह मरते हैं तो जो उनके लवाकिन में से जो नौजवान जो होते हैं वो बंदूक उठाते हैं और फिर उनको अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं होती। और इसके लिए तमाम लोगों को इकट्ठे होकर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होकर कोई एक ऐसा लाइन तैयार करना चाहिए। ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, आपको याद? कोई एग्रीमेंट नहीं है, इजाजत दी गई हो। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होता तो ये सितम ज़रीफ उसको कभी के इलाज करा के उसको छुपा के बाहर दे चुके होते। तो अब जो गवर्नमेंट है बाहर से शोर मचा रहे हैं और अंदर से कोई ऐसा एग्रीमेंट नजर आता है? ये मैं समझता हूँ कि जी इमरान खान ने चंद दिन हुए धरना दिया है और उस धरने के पीछे कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये स्पॉन्सर्ड धरना है, लेकिन मैं समझता हूँ ये गलत बात है। ये स्पॉन्सर्ड धरना नहीं, ये कौमी असम्बली की एक करारदाद उसकी स्पॉन्सर है। एक कौमी असम्बली ने करारदाद पेश की थी कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं, और जब करारदाद पर अमल दरामद नहीं हो चुका तो हम कौमी असम्बली को बल्कि 18 करोड़ अवाम को इसका स्पॉन्सर समझेंगे। उस धरने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं चौधरी निसार अली खान, वो तो उन्होंने तो एजेंसी उसके ज़िम्मे डाल दिया सारा कुछ। चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनकी शोला बयानी के हम मुतरफ हैं, लेकिन वो मखसूस अंदाज में मखसूस औकात में बात करते हैं और सबसे ज़्यादा तल्क़ात इनके एजेंसीज़ के साथ हुआ करते थे। और अब जब ये बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि अंदर का आदमी बात कर रहा है, क्योंकि तल्क़ात ही इनके सबसे ज़्यादा इनके थे। तो अगर वो कुछ बात करते हैं तो उसमें कोई हकीकत भी हो सकती है, और इसी वजह से हो कि वो ओन भी करते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा बाखबर आदमी हूँ। अच्छा, साथ ये भी कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो जमात काफ लीग बनाई हुई मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा करने का मकसद है नवाज शरीफ और अदलिया को काबू करना। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता जी। ये चौधरी निसार साहब जो है ना, आप देखिए इनके भाई भी जनरल थे और ये शुरू से सबसे ज़्यादा आर्मी के साथ, बल्कि फ़ख्र से इन्होंने अपनी जगह सियासत में इस तरह पैदा की है कि लोग समझते थे कि आर्मी एक पावरफुल सेक्टर है यहाँ पर, और उसके सबसे ज़्यादा करीबी जो आदमी है वो चौधरी निसार अली खान है।
और ये बात कहना कि अदलिया को इस जिंदा इन लॉयर्स के होते हुए और जिंदा कौम के होते हुए अदलिया को कोई कुछ नहीं कह सकता, ये बिला वजह की अपनी को बात टालने के लिए या अपनी तरफ से कोई ध्यान दूसरी तरफ हटाने के लिए, डाइवर्शन के लिए ये सारी बातें की जाती हैं। और अभी तक तो कोई फैसला भी नहीं हुआ, ये सारे के सारे मफरूज़ों पर बातें हो रही हैं। मैं फिर ये कहता हूँ कि कौमी सतह की पार्टियों को एक महल्ले की पार्टियों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, कौमी सतह पर बिहेव करना। बातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, उनकी मुशावरत भी हो रही है, हमारी मुशावरत भी हो रही है, और ये मुशावरत करने वाली पार्टियां ही किसी हल्के में सवाल का जवाब मैं जरूर चाहूंगा, मुख्तर दीजिएगा, वक्त की कमी है, कि विकीलीक्स के इंकशाफात डे बाई डे हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ISI को दहशतगर्द तंजीम समझता है, इसके बावजूद कि हमारी कौम ने कुर्बानियां दी, हमने सफ़र किया, हम फ्रंट लाइन पे आके हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी और हम तबाह हो रहे हैं। मुख्तर से जवाब दीजिए। जी, मेरा मुख्तर सा जवाब यह है कि विकीलीक्स जो है उसकी जो खबरें हैं या उसकी जो लीक जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसको जिस लेवल पे आप प्रोग्राम करते हैं उनको डिस्कस किया जाए। वो एक दरमियाने दर्जे की मुखबरी है। वो जो मुखबर होते हैं उनकी तमाम बातें ठीक नहीं होती। जो ISI है वो एक हमारा एक नेशनल प्राइड है और उनके ऊपर जो बात की जाती है, ISI ने मेरी नज़र में आज तक कोई। चौधरी साहब, आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने मुझे मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का और मैं इस सेट के साथ ख़त्म करता हूँ कि जो घर से ओढ़ के निकले थे मोम की चादर, जो घर से ओढ़ के निकले थे मोम की चादर, पता चला उन्हें रस्ते में आफताब है क्या। अपने मेज़बान जवाद शमसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।